आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। 5 घंटे का युद्ध विराम पल भर भी नहीं टिका तो उत्तराखंड में फंसे नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए रूस ने शनिवार को 2 शहरों मारियुपोल और वोल्नोवाखा में 5 घंटे के युद्ध विराम का ऐलान किया, लेकिन यह पल भर भी नहीं टिका। यूक्रेन ने दावा किया कि संघर्ष विराम के बावजूद रूस की सेना बम बरसा रही है, इस वजह से लोगों को निकालने का अभियान रोकना पड़ रहा है। वहीं रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की सरकार लोगों को शहर छोड़ने से रोक रही है। पीएम मोदी ने समीक्षा की तो प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन की हालत और वहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के प्रयासों को लेकर शनिवार शाम उच्च स्तरीय बैठक कर समीक्षा की, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके कैबिनेट सहयोगी पीयूष गोयल के अलावा कई शीर्ष नौकरशाह शामिल हुए। भारत ऑपरेशन गंगा के जरिए छात्रों को निकाल रहा है। यूक्रेन से लौटे मेडिकल स्नातक देश में इंटर्नशिप पूरी कर सकेंगे तो एनएमसी ने यूक्रेन युद्ध के बीच भारत लौटे छात्रों को इंटर्नशिप नियमों में राहत दी है। आयोग ने कहा कि कोविड-19 व विषम परिस्थितियों के कारण जो मेडिकल छात्र विदेशों में इंटर्नशिप पूरी नहीं कर पाए वे भारत में इसका आवेदन कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं के लाभार्थी सियासत का हिस्सा नहीं, विकास योद्धा हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं कि सरकारी योजनाओं के लाभार्थी का वर्ग चुनावी सियासत या लाभ आने का हिस्सा नहीं है। यह विकास योद्धा है जो अपनी बुनियादी जरूरतों से आगे बढ़कर देश के विकास में दमखम दिखाने को तैयार हैं। इससे देश को जो लाभ मिलने वाला है वह कल्पना से परे है। पीएम ने विपक्ष को आईना दिखाते हुए कहा कि लोग चौथी बार जातिवाद, परिवारवाद से ऊपर उठकर अब विकासवाद और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट कर रहे हैं। रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध युद्ध की घोषणा के बराबर तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को कहा कि रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों के प्रतिबंध युद्ध की घोषणा के बराबर हैं। उन्होंने कहा जो हो रहा है, जो हम देख रहे हैं और जो हम झेल रहे हैं वे सब निश्चित रूप से रूस के खिलाफ संघर्ष का तरीका है। ऑपरेशन गंगा 2200 भारतीयों को लेकर आज स्वदेश लौटेंगी 11 उड़ानें। यूपी में 54 सीटों का मतदान कल होगा। मदर डेयरी ने 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए दूध के दाम तो अमूल और पराग के बाद अब मदर डेयरी ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली एनसीआर में रविवार से मदर डेयरी का दूध 2 रुपये प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। ब्रह्मोस के उन्नत संस्करण का युद्धपोत में सफल परीक्षण तो नौसेना ने समुद्र में युद्धपोत आईएनएस चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के उन्नत संस्करण का शनिवार को सफल परीक्षण किया। नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि मिसाइल का निशाना एकदम सटीक लगा। राजभवन में 8 और 9 मार्च को सजेगा फूलों का संसार तो रंग बिरंगे फूलों का दीदार करने का मन है तो 8 और 9 मार्च को राजभवन चले आइए। यहाँ इस दिन वसंतोत्सव में फूलों का अनोखा संसार सजेगा। स्कूलों के छात्र छात्राओं के साथ ही आम लोग इस दिन आयोजन होने वाली पुष्प प्रदर्शनी में निःशुल्क प्रवेश कर सकेंगे। चलती ट्रेन में आग, 2 को जलकर राख तो सहारनपुर से वाया मेरठ दिल्ली जा रही सहारनपुर पैसेंजर के दौराला स्टेशन के पास शनिवार सुबह 7:15 पर आग लग गई। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, हालांकि 2 को जलकर राख हो गए। परिवहन विभाग के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में हो रही कटौती पर लगी रोक तो हाईकोर्ट ने परिवहन विभाग के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में हो रही कटौती पर रोक लगाते हुए सरकार और परिवहन निगम को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। आज होने वाली लैब टेक्नीशियन पदों की लिखित परीक्षा स्थगित तो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने हाईकोर्ट के आदेश पर 6 मार्च को होने वाली लैब टेक्नीशियन पदों की लिखित परीक्षा स्थगित कर दी। राजकीय मेडिकल कॉलेज में लैब टेक्नीशियन के लगभग 60 पदों की लिखित परीक्षा के लिए बोर्ड ने अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया था। चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में लैब टेक्नीशियनों के पदों के लिए अगस्त 2021 में विज्ञप्ति जारी की थी। बोर्ड ने टेक्नीशियन संवर्ग की सेवा नियमावली के आधार पर अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के साथ 2 वर्ष के अनुभव की शर्त भी रखी थी, लेकिन कई अभ्यर्थियों ने अनुभव की शर्त को हटाने की मांग की थी। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार ने लैब टेक्नीशियन पदों के लिए अनुभव की शर्त हटाने का फैसला लिया था, लेकिन बोर्ड ने इसमें संशोधन नहीं किया था, जिससे कुछ बेरोजगार युवाओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस पर कोर्ट ने अग्रिम आदेशों तक लिखित परीक्षा पर रोक लगा दी है।
एलटी भर्ती प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन स्थगित। तो सहायक अध्यापक भर्ती के रिजल्ट के आधार पर प्रमाण पत्रों के वेरिफिकेशन को अधीन सेवा चयन आयोग ने स्थगित कर दिया। आयोग ने यह निर्णय हाईकोर्ट के आदेश के तहत लिया। दरअसल अधीन सेवा चयन आयोग की ओर से माध्यमिक शिक्षक विभाग में सहायक अध्यापक एलटी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामान्य कला, व्यायाम, गृह विज्ञान, वाणिज्य, उर्दू, संगीत, पंजाबी, बंगाली 8 अगस्त को परीक्षा कराई थी। इन पदों के लिए रिजल्ट 31 दिसंबर को जारी कर दिया गया था। इस आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 मार्च से 23 मार्च के बीच होना था। इस बीच हाईकोर्ट में दायर सुनीता बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य याचिका पर 25 फरवरी को एक आदेश आया। आयोग ने एलटी भर्ती का प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन स्थगित कर दिया है। फॉरेस्टर पदों पर चयनित को नियुक्ति देने पर रोक। तो हाईकोर्ट ने अधिक सेवा चयन आयोग की ओर से वन विभाग में फॉरेस्टर पदों पर सफल घोषित 316 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है। साथ ही आयोग की याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावेदन 8 सप्ताह के भीतर निस्तारित करने के आदेश दिए हैं। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में फॉरेस्टर पदों की लिखित परीक्षा में शामिल मंजीत पंवार समेत 8 ने याचिका दायर की है। उनका कहना है कि आयोग की ओर से आयोजित लिखित परीक्षा के 18 सेट के प्रश्न पत्रों में 332 सवाल कोर्स से बाहर बताते हटा दिया गया। इसके बदले अभ्यर्थियों में से किसी को कम तो किसी को अधिक अंक दिए गए। आरोप लगाया गया कि एक ही परिवार के से दो को चयनित भी किया गया है। चयन प्रक्रिया में जमकर धांधली हुई है। उत्तराखंड में इन दिनों जगह जगह केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। तो इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय भारतीय सैन्य अकेडमी में भी टीटीटी, पीजीटी, पीआरटी और स्पोर्ट्स टीचर, नर्स इन पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए एक पैनल तैयार किया जा रहा है और इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं वो देहरादून ima.kvs.ac.in पर जाकर के 16 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए जो इंटरव्यू की जो डेट दी गई है वो 23 मार्च और 24 मार्च को होगी। तो इसमें अगर हम बात करें पीजीटी मैथ, सीएस, आईपी, हिस्ट्री और इसके साथ ही टीजीटी की बात करें मैथ और हिंदी की, तो इसके लिए 23 मार्च को इंटरव्यू होगा। और इसमें जो यहाँ पर जो पैनल बनाया जा रहा है और जो इसमें भर्ती होगी वो IMA, KVS, IMA, KVS, FRI, KVS, ITBP, KVS, ONGC में यहाँ पर भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही पीजीटी में पॉलिटिकल साइंस, डांस इंस्ट्रक्टर, काउंसलर की यहाँ पे भर्ती निकल रही है। इसके लिए भी 23 मार्च को इंटरव्यू होगा। इसमें KVS, IMA में ये भर्ती कराई जाएगी। इसके साथ ही कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, नर्स, योगा इंस्ट्रक्टर, गेम्स, स्पोर्ट्स इन पदों पर भी भर्ती निकाली गई है। इनके लिए 24 मार्च को इंटरव्यू होगा। इन पदों के लिए जो एज रखी गई है वो 18 से 65 वर्ष के मध्य रखी गई है। अगले माह से शुरू होगी कक्षा 2 से 11 तक के लिए प्रवेश प्रक्रिया। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से कक्षा 1 से 11वीं तक के लिए प्रवेश प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इन दिनों कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, जबकि कक्षा 2 से 11वीं तक के लिए अगले महीने से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इच्छुक छात्र प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड में 89 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं बेल BHEL में 15 पदों पर टेक्नीशियन, ग्रेजुएट, अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए एज जो है 18 से 27 वर्ष मांगी गई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 19 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंडियन बैंक में 202 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसमें अधीनस्थ कर्मचारी संवर्ग में सुरक्षा गार्ड के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें न्यूनतम आयु 26 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष रखी गई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 9 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सैनिक स्कूल मैनपुरी में भी 14 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षिका, लेखपाल, सह कंप्यूटर ऑपरेटर के 17 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 20 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 16 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही MPSC में 224 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं MMOCL में 55 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जनरल मैनेजर के पदों पर। तो इसके लिए 15 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।
वहीं जेपीएससी में 32 पदों पर सीनियर डेंटल डॉक्टर व अन्य पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बीएचईएल में 15 पदों पर भर्ती निकली हुई है, इसके लिए 19 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ केंद्रीय विद्यालय ऋषिकेश में भी टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट ऋषिकेश.kvs.in पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसमें अगर बात करें तो स्नातकोत्तर में पीजीटी में भौतिकी, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, रसायन शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, इन पदों पर भर्ती निकली हुई। टीजीटी की बात करें तो इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और संस्कृत के पदों पर भर्ती निकली हुई है। साथ ही प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। इसके अलावा खेलकूद शिक्षक की, योग प्रशिक्षक, काउंसलर, स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए केंद्रीय विद्यालय IDBL ऋषिकेश में भर्ती निकली हुई है और इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले सकते हैं। और साथ ही जो साक्षात्कार यानी जो इंटरव्यू होगा वो यहाँ पर 22 मार्च को होगा 9 बजे से 1 बजे के बीच। इसी के साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी की है। इसमें संबंधित राज्य सिविल और अधीन सेवा मुख्य परीक्षा को लेकर के ये यहाँ पर जारी किया गया है। इसमें लोअर PCS में जिन अभ्यर्थियों का सफल चयन हुआ है वो मुख्य परीक्षा के लिए हल्द्वानी और हरिद्वार में चयन करने पर पदों की वरीयता सूची रेफरेंस सीट भरे जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन का लिंक वेबसाइट UKPSC पर दिनांक 5 मार्च से खोला गया है। तो अभ्यर्थी जो हैं वो मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जो हैं वो उसके साथ साथ अभिलेखों की चेकलिस्ट आयोग की वेबसाइट UKPSC से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं वो 25 मार्च तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और 25 मार्च तक जो है वो अपने समस्त जो अभिलेख हैं वो हरिद्वार कार्यालय में डाक द्वारा या अन्य किसी माध्यम से 25 मार्च तक जमा कर सकते हैं। सुरक्षित लौटे 13,000 भारतीय। तो यूक्रेन के 10वें दिन भी रूस में भीषण बमबारी, भारत का ऑपरेशन गंगा भी हुआ तेज। ट्रैफिक रूल्स की नहीं परवाह, रोज 190 वाहनों के चालान। तो लाख कोसों के बावजूद डूनाइट्स सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस महीने में पुलिस ने वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए 5,712 वाहनों के चालान किए। वही खबर है ऋषिकेश से मंडी के बाहर 4 दुकानों में आग, साजिश का आरोप। तो ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर कृषि उत्पादन मंडी समिति के बाहर फ्राइडे देर रात 4 दुकानों में आग लग गई। आग से दुकानों का सारा सामान जल गया। आंध्र प्रदेश ने उत्तराखंड को 8 विकेट से हराया। फ्री सर्वाइकल कैंसर कैंप 8 मार्च को लगेगा। स्कूल बिना मान्यता के चलते रहे, अफसर सोए रहे। तो शिक्षा विभाग में महालेखागार कैग ने आर्थिक अनियमितता के मामले तो पकड़े ही हैं, साथ ही स्कूलों के अनुदान मान्यता देने में अफसरों की लापरवाही के भी कई केस पाए गए हैं। हरीश चुनाव के अनुभव साझा करेंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अपने अनुभवों को सोशल मीडिया के जरिए साझा करेंगे। वीडियो सीरीज के माध्यम से उन लोगों के बारे में भी बताया जाएगा जिन्होंने मुश्किल घड़ी में सहयोग प्रदान किया। उत्तराखंड में 10 साल में 30% वोटर बढ़े। तो चुनाव प्रक्रिया से गुजर रहे 5 राज्यों में से बीते 10 साल के दौरान उत्तराखंड सर्वाधिक मतदाता वृद्धि उत्तराखंड में देखने को मिला। गोवा में सबसे कम बढ़ोतरी हुई। यह बढ़ोतरी भी मुख्य रूप से उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में देखने को मिली है। उम्मीदवार भीड़ के साथ जश्न नहीं मना सकेंगे। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनावों की मतगणना में अब 4 दिन ही शेष बचे हैं। इसी के साथ चुनाव मशीनरी और प्रत्याशियों ने मतगणना की तैयारियां तेज कर दी। हालांकि विजयी प्रत्याशी अब भी समर्थकों के साथ विजय जुलूस नहीं निकाल पाएंगे। उत्तराखंड के कई छात्र खारकीव से 11 किलोमीटर दूर पैसो चीन में फंसे हुए हैं। पलटन बाजार में व्यापारी अफसरों पर भड़के। तो दुकानों के आगे बिजली के बॉक्स लगाए जाने के कारण खफा हैं।
उत्तराखंड में 24 घंटे में 48 नए मरीज सामने आए। तो उत्तराखंड में शनिवार को कोरोना के 48 नए मरीज और 40 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा में 4, चंपावत में 3, देहरादून में 17, हरिद्वार में 10, नैनीताल में 2, पौड़ी में 1, पिथौरागढ़ में 1, रुद्रप्रयाग में 4, टिहरी में 3 और उत्तरकाशी में 3 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। होलिका दहन 17 को 18 मार्च को रंगों का धमाल। तो इस वर्ष होलिका दहन 17 और होली 18 मार्च को मनाई जाएगी। 18 मार्च को दिन भर रंगों का धमाल रहेगा। होली से 8 दिन पहले यानी 10 मार्च से होलिकाष्टक लग जाएगा। इस दौरान शुभ कार्य निषेध होते हैं। होलिकाष्टक के दिन से होली की तैयारी शुरू हो जाती है। होलिका दहन का मुहूर्त, होलिका दहन तिथि 17 मार्च को, तो 17 मार्च दोपहर 1:29 से अगले दिन 18 मार्च दोपहर 12:47 तक मान्य है। इस बार होली में रंगों में भिगोएगा मैजिक गिलास। तो इस बार में आप किसी के घर होली खेलने पहुंचेंगे तो उसने आपके सामने डिस्पोजल गिलास में पानी डाला तो संभल जाना, कहीं ऐसा ना हो कि डिस्पोजल गिलास मैजिक गिलास हो और आपको रंगीन पानी में भिगो दे। मिड डे मील के फेर में बच्चों की पढ़ाई अधूरी। तो मिड डे मील न बनने से सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह गई है। आज उत्तरकाशी या चमोली में बारिश। तो मौसम विभाग ने रविवार को उत्तरकाशी और चमोली जिलों में हल्की बारिश और 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अनुमान लगाया है। 7 मार्च को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। शेष जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। चालन के वक्त जब्त डीएल गायब। तो विभागों की लापरवाही का खामियाजा ड्राइवर और वाहन मालिकों को भुगतना पड़ रहा है। खतरनाक ड्राइविंग एवं ड्राइवरों के डीएल और वाहनों की आरसी जब्त की जा रही है, पर जब ड्राइवर और मालिक चालान भुगतने जा रहे हैं तो उनके डीएल और आरसी गायब मिल रहे हैं। ऐसे में उन्हें दोबारा डीएल बनाना पड़ रहा है। डीजीपी ने मतगणना स्थलों की पुख्ता सुरक्षा के दिए निर्देश। मसूरी में जेसीबी लगा धड़ल्ले से खोदे जा रहे हैं पहाड़। 16 मार्च तक होंगे एमबीबीएस में दाखिले। तो एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय की ओर से एमबीबीएस दाखिले के लिए कराई जा रही दूसरे चरण की काउंसलिंग में बदलाव किया गया है। अब 16 मार्च तक छात्र दाखिले ले सकते हैं। सेना की नर्सरी ऑफ लीडरशिप के 100 साल। तो देश की 4 सेनाध्यक्ष और 2 वायु सेनाध्यक्ष देने वाले राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज अपने 100 साल के ऐतिहासिक सफ़र को पूरा कर रहा है। 13 मार्च 1922 को स्थापना के दिन इस संस्थान ने कई कीर्तिमान अपने नाम किए। देहरादून में नंदी के दूध पीने की अफवाह, मंदिर में उमड़े लोग। तो यूपी के कई मंदिरों में नंदी की प्रतिमा के दूध पीने की अफवाह के बाद देहरादून के कांवली रोड से लगे राजीव कॉलोनी के मंदिर में भी नंदी को दूध पिलाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई। देर रात तक 70 से 80 लोग मंदिर में जमा थे। जडेजा के सदके प्रहार से श्रीलंका बेदम, फॉलो ऑन का खतरा मंडराया। तो भारत के 574 के जवाब में मेहमान टीम के 4 विकेट पर 108 रन बने। शिक्षा विभाग सुविधाएं जुटाने में पीछे, घोटाले दबाने में आगे है। पूर्व आयकर आयुक्त श्वेताब सुमन व अन्य को हिरासत में लेने के आदेश दिए गए हैं। खटीमा में बाघ से संघर्ष में तेंदुए की मौत। तो सुरई जंगल में बाघ के साथ संघर्ष में मादा तेंदुए की मौत हो गई। वही खबर है, यह मसूरी से केम्प्टी रोड में 6 नहीं 9 पेड़ काटे गए। ऋषिकेश से खबर है, 200 ग्राम सोना लेकर सराफा चंपत। तो आसपास के व्यापारियों से इकट्ठा किया था सोना। वही खबर है, देहरादून से लावारिस वाहनों का निपटारा नहीं होने से डीजीपी नाराज। तो थानों में खड़े लावारिस वाहनों का समय से निपटारा नहीं होने से डीजीपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अधिकारियों से नाराज हो गए। उन्होंने जिला पुलिस प्रभारियों को इसके लिए अभियान चलाकर नीलामी प्रक्रिया शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। पुरानी गाड़ियां यातायात में बन रही बाधक। तो शहर की सड़कों पर कई जगह पुरानी और खटारा गाड़ियों का खड़ा किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही खबर है, देहरादून से युवती से छेड़छाड़ और मारपीट। तो एक युवती से छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है।
वही खबर है रुड़की से गंग नहर में डूबे 11वीं के छात्र का शव बरामद हो गया। ऋषिकेश से खबर है सरकारी अस्पताल में नवजात की मौत। एसपीएच राजकीय चिकित्सालय में एक नवजात की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने इसकी शिकायत अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची उत्तराखंड की एनएचएम निदेशक सरोज नथानी से की। वहीं खबर है हरिद्वार से युवक का लैपटॉप और मोबाइल चोरी हो गया। खाते से उड़ाए 98,000 रुपये तो साइबर ठगों ने बैंक अधिकारी बनकर कर्मचारी से की बातचीत। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच उत्तराखंड के अब भी 124 नागरिक फंसे हुए हैं। लक्सर में बारातियों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा तो शादी समारोह के दौरान बारातियों और गांव के लोगों के बीच कहासुनी हो गई। इस बीच बारातियों ने एक ग्रामीण को पीट दिया। ग्रामीण ने मारपीट की सूचना अपने साथियों को दी। बाद में ग्रामीण की तरफ से जुटे गांव वालों ने कई बारातियों को पकड़ लिया और दौड़ा दौड़ाकर पीटा। प्रदेश में कई स्थानों पर छाए रहेंगे बादल। स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्यों में होगी जांच। निर्माण कार्यों की धीमी चाल से सीओ नाराज हैं। आरटीओ का पैसा दबाने वालों पर अब कसेगा शिकंजा। तो पिछले करीब 2 साल से आरटीओ का टैक्स परमिट का पैसा दबाने वाले 8,000 वाहन स्वामियों को नोटिस भेज चेतावनी दी गई है। बिना ऑक्सीजन लगाए नवजात को किया एम्स रेफर, रास्ते में दम तोड़ा। वही खबर है यह विकासनगर चक्राता से नकली नोट चला रहे महिला पुरुष पकड़े गए हैं। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की तो हेमकुंड में बर्फ से हुए नुकसान को देखने गई टीम आधे रास्ते से लौटी तो जगह जगह हिमखंड और कई फीट बर्फ जमा होने से आगे नहीं बढ़ पाई। वहीं बद्रीनाथ हाईवे से हटाए जा रहे हैं हिमखंड। ट्रैप कैमरों में कैद हुआ हिम तेंदुआ। तो गंगोत्री नेशनल पार्क में लगे ट्रैप कैमरों में हिम तेंदुए के साथ भूरा भालू, कस्तूरी हिरन, भूरा भालू व हिमालयन रेड फॉक्स चहलकदमी करते हुए कैद हुए हैं। कोटद्वार से खबर है बाइक सवार ने पूर्व सैनिक को मारी टक्कर, मौत। तो किशनपुर त्रिलोकपुर मोटर मार्ग पर लच्छमपुर में तेज रफ्तार बाइक सवार ने पूर्व सैनिक को टक्कर मार दी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक की बाइक पुलिस ने कब्जे में ले ली है। भोटिया समुदाय ने खेली आटे की होली। तो वीरपुर डुंगा में आयोजित लोसर पर्व घरों पर मंत्र लिखे, नए झंडे चढ़ाने और रिंगाली देवी की विशेष पूजा अर्चना के साथ संपन्न हो गया। वही खबर है यह रुद्रप्रयाग से डॉक्टर उपेंद्र राणा ने खोजी मशरूम की नई प्रजाति। तो हेमंती नंदन बगुड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल के वनस्पति विज्ञान के अति शिक्षक डॉक्टर उपेंद्र राणा ने मशरूम की नई प्रजाति खोजी है। इसे उन्होंने उत्तराखंड नाम दिया है। देवाल से खबर है यह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने प्रधानाध्यापिका पर लगाया मारपीट का आरोप। वहीं खबर है पौड़ी से डॉक्टरों से मारपीट के मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। श्रीनगर से खबर है नगर बस सेवा ठप होने से बढ़ी परेशानी। तो 4 किलोमीटर का चुकाना पड़ रहा है 20 रुपये किराया। बात करता हरिद्वार की खबरों की तो एमआरआई जांच के लिए इंतजार खत्म। तो मेला अस्पताल में सोमवार से शुरू हो जाएगी यूनिट। बत्ती गुल होने पर भी जगमगाई हर की पेड़ी। तो हर की पेड़ी क्षेत्र में लगाया जा रहा है 20 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र। सुल्तानपुर में डकैतों का टूटा कहर। तो 4 घरों में हथियारों के बल पर लाखों की डकैती की गई। करीब 1 लाख की नकदी और 2.5 लाख के जेवर लूटे गए। तीरंदाजी में दिखाए दमखम। तो राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता शुरू हुई। वही खबर है यह हरिद्वार से चोरी की बाइक और पुर्जे के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार से खबर है 20 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। हाईवे पर कार की टक्कर से 2 बारातियों की मौत। शुक्रवार रात हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर खड़े होकर आपस में बात कर रहे 2 मथुरा के 2 बारातियों को अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दी। दोनों बारातियों के सिर पर गंभीर चोट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। बात करता हल्द्वानी नंदाली खबरों की तो 1 अरब से अधिक बकाया जमा करवाने में छूट रहा पसीना। तो सरकारी विभाग के हाल आरटीओ, ऊर्जा निगम और संस्थानों के बिलों का होना है भुगतान। रेलवे लाइन के पास से हटाई झोपड़ियां।
वही खबर है, यह हल्द्वानी से सिपाही ने पीटा तो मजदूर ने नस काटकर जान दे दी। तो काठगोदाम देवलडुंगा स्थित घर में शनिवार दोपहर एक मजदूर ने हाथ की नसें काट ली। मौत होने पर परिजनों ने आरोप लगाया कि सिपाही के पीटने के बाद मजदूर ने जान दी। इस मामले को लेकर के भाजपा नेताओं ने एसएसपी से शिकायत की। एसएसपी ने सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस मामले की जांच एसपी सिटी करेंगे। हल्द्वानी में मतगणना के दिन रूट रहेगा डाइवर्ट। तो मतगणना के दिन 10 मार्च को आम लोगों की सुविधा के लिए रूट डाइवर्जन रहेगा। वही खबर है, हल्द्वानी से गांधीनगर में पथराव से 6 लोग घायल हो गए। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो टनकपुर चंपावत से खबर है, पुलिसकर्मी से दुष्कर्म के आरोप में बार के पूर्व अध्यक्ष पर मुकदमा। तो एक अधिवक्ता पर शादी का झांसा देकर महिला पुलिसकर्मी से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। कब्जों पर प्रशासन का डंडा। तो लोहाघाट से खबर आई है, अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को दिया नोटिस। चकरपुर मेले में उमड़े नेपाल के श्रद्धालु। पिथौरागढ़ में मतगणना के लिए 288 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। पिथौरागढ़ से खबर है, उल्लंघन करने पर 97 वाहनों के चालान किए गए। झूलाघाट के वेद को मिला 6ठा स्थान। तो सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में वेद की सफलता से परिजन खुश हैं। मेडिकल कॉलेज में 8 सीटें खाली। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, ऑल इंडिया कोटे से किसी ने नहीं लिया प्रवेश। कॉर्बेट रिजर्व में जारी रहेगी सफारी। तो राजाजी में फंसा पेच। एनटीसी के एक पत्र के बाद वन मुख्यालय ने स्पष्ट की स्थिति। अल्मोड़ा से खबर है, कहीं 4 दिन से सूखे हैं नल। तो कहीं 2 दिन में एक बार पानी आ रहा है। वही खबर है, यह अल्मोड़ा से पीएचडी प्रवेश की वरीयता सूची जारी हो गई है। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की। तो किशोर के 2 अपहरणकर्ता को उम्र कैद की सजा हुई। बाघ से संघर्ष में तेंदुए की मौत हो गई। गदरपुर में कार और चेसिस वाहन की भिड़ंत, युवक की जान गई। तो 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। एक सकुशल बचा। गदरपुर के मैतोस के पास हुआ हादसा। वही खबर है, रुद्रपुर से 31 में से 18 सैंपल फेल, नोटिस जारी। तो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने फरवरी में भरे थे खाद्य पदार्थों के सैंपल। जिले में 18 मार्च तक धारा 144 लागू रहेगी। वही खबर है, इच्छा से रेलवे पुलिस ने बैंड वाले को पीटा। तो बैंड बाजे वाले व्यक्ति को बीती रात रेलवे पुलिस ने नगर के महाराणा चौक के निकट डंडों से पीट दिया। उसके हाथ में 3 जगह फ्रैक्चर हो गया। अब पुलिस वाले उसका उपचार करवाकर मामला निपटाने में लगे हुए हैं। बेस्ट वैक्सीनेटर का अवार्ड शांति को। तो उधमसिंह नगर की एएनएम शांति नयाल को बेस्ट वैक्सीनेटर के अवार्ड से नवाजा जाएगा। रामबाड़ा केदारनाथ रोपवे बनने की राह आसान। तो केदारनाथ धाम के लिए घोड़ा खच्चर, डंडी कंडी और हेलीकॉप्टर सुविधा के बाद अब रोपवे सुविधा देने की तैयारी की जा रही है। बड़कोट में नगर पालिका ने हटाया बाजार से अतिक्रमण। वही खबर है, चौखुटिया कपकोट से शीतला खेत कपकोट में वन जले। तो चौखुटिया के फटिका और कपकोट के त्रिपुरी में जंगलों में भड़की आग।